ये खजूर के बाग है, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा। यहाँ से खजूर हासिल करके घूमना जाता है। ये कौन ले लिए आज ले लिए बात सुने, ये कौन सी है? नाम 10 रियाल पर के जी। ये बगैर बीज की है, जो भी है 10 रियाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही खूबसूरत जगह पर मौजूद हैं। सऊदी अरब की खजूर मार्केट है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। बाहर जो है ना वो बाग है, खजूर मार्केट का जो है ना वो बाग है। यानी कि इस बाग में खजूर के बागों में यहाँ पर हर किस्म के खजूर हैं, जिसमें मबरूम है और अजवा खजूर है और नॉर्मल जितनी भी खजूरें होती हैं जिनके इतने सारे नाम याद भी नहीं। आप कलर देख सकते हैं, कोई लाइट ब्राउन है, कोई डार्क ब्राउन है, ब्लैकिश, कोई बहुत ही खूबसूरत जो है वो शैम्पिन कलर है और बहुत ही मुख्तलिफ़ कलर की, मुख्तलिफ़ जायकों की, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की जो है ना यहाँ पे खजूरें मिलती हैं। यहीं बाग से तोड़कर यहाँ पर खजूर मिल रही होती है। अभी मैंने सुना ना, जैसे अभी तो मैं अभी आपके सामने वीडियो जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसमें जो मुझे सुनाई दिया वो उस वक्त के रेट है ना। 2 रियाल में कह रहे हैं कि भाई 1 किलो या शायद 2 किलो ऐसा बता रहे हैं अजवा खजूर। लेकिन अजवा में भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ इसमें आई हुई हैं और कोई बहुत ड्राई होती है, कोई बहुत छोटी होती है और इसके अलावा मबरूम खजूर भी है और ऐसी खजूर भी हैं बहुत सारी जिनके अंदर बीज ही नहीं होता और बहुत सारे नाम है खजूरों के, जो कि आप यहाँ खजूर मार्केट में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि खजूरें कितनी इसमें वेरिएशंस है खजूर में। और ये जब हम उम्रा करने के लिए गए थे तो यहाँ पर जो है ना सारी जगहों की ज़ियारतें करवाई थी, तो यहाँ ज़ियारत में हमें यहाँ भी दिखाया गया था और ये बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। लेकिन एक बात जो बहुत ज़बरदस्त है चीज़, जो कि पाकिस्तान में भी है, वो ये कि यहाँ पर आप हर खजूर, चाहे कोई भी खजूर हो, आप टेस्टिंग कर सकते हैं। भले 1 खा लें, भले 2 खा लें, वो उनको मना नहीं है। आप जाके यहाँ टेस्टिंग कर सकते हैं और जो है ना कोई भी मना नहीं करता। वो कहते हैं कि आप खजूर खा लें जितनी आप खाना चाहें। तो ज़ाहिर सी बात है, एक मीठा होता है ना, तो एक खजूर से ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। तो आप लोग जो जिन्हें इस बारे में नहीं मालूम, तो वो बहुत अच्छे से इस बारे में मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ खजूरें ही नहीं, यहाँ पे वो तमाम चीज़ें सेल आउट हो रही होती हैं, जो कि पाकिस्तान में ले जाके लोग अपने दोस्त अहबाब को जो है ना गिफ्ट कर रहे होते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आइटम्स मौजूद हैं, खजूरों के अलावा भी बादाम, पिस्ते, ड्राई फ्रूट्स जितने भी। अच्छा, ज़्यादातर चीज़ें तो खजूर के अलावा जो ज़्यादातर चीज़ें ये इम्पोर्ट ही करते हैं सऊदी अरब में जो है ना। फिर ये इम्पोर्टेड आइटम जो है ना, जो भी इंपोर्ट करते हैं, कहीं से भी कर रहे हो, चाहिए पाकिस्तान से कर रहा हूँ या कहीं बाहर से कर रहा हूँ, तो इम्पोर्टेड आइटम जो है ना वो ये फिर पाकिस्तान वालों को ही सेल आउट कर रहे होते हैं। क्योंकि लोगों को एक होता है जहन में थोड़ा सा कि भाई हमने सऊदीया से ही चीज़ें लेकर जानी है, चाहे पाकिस्तान में उससे कम रेट में, उससे अच्छी क्वालिटी में मिल रही हूँ। खैर, इधर परफ्यूम है, इतर हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट हैं, टोपियाँ मिल रही हैं, तस्बीहें मिल रही हैं, हर किस्म की चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। वाइट कलर की अंजीर है, ये जो आपको दिखा रहे हैं ना, ये वाइट कलर की अंजीर है, जो कि मैंने तो फ़र्स्ट टाइम देखी है यहाँ पर। और ब्राउन एज़ यूजुअल जस्ट जो अंजीर होती है वो भी है और बहुत सारी चीज़ें, यानी कि यहाँ पर अगर आप सिर्फ खजूर के पर्पज़ से नहीं आएंगे, आप यहाँ पर आएंगे तो आपको हर किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी। देखें, गोल काउंटर उन्होंने बनाया हुआ, चारों तरफ हर किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं। और अब मैं अपना वज़ीफ़ा शुरू कर देती हूँ, वो वज़ीफ़ा जिसका पूरे साल इंतज़ार किया जाता है और बहुत शिद्दत से इसका इंतज़ार होता है और इसे सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में ही पढ़ा जाता है। तो मेरे तमाम बहन भाई जो कि इस वज़ीफ़े को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और जो इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप एक दफ़ा इसको पढ़ के देखें और इसके करिश्मे देखें। इंशाअल्लाह आपको कितना ज़्यादा बेहतरी के आसार मिलेंगे। जिन लोगों को कोई भी माली परेशानी हो, कोई और परेशानी हो, देखिए माली से हटके भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ज़िंदगी में कोई और प्रॉब्लम हो तो वो भी ये वज़ीफ़ा करके अपने लिए उस ख़ास मकसद की दुआ कर सकते हैं। लेकिन जो ख़ुसूसी तौर पर ये जो
वजीफ़ा है ये झोलियाँ भर लेने का है, और आप अपने पैसे रुपए पैसे मालो दौलत में इंतहाई ज़्यादा बरकत देखेंगे। और अगर मालो दौलत आने के आसार नहीं है तो उसके आने के आसार बन जाएंगे। उसके लिए ज़ाहिर सी बात है या तो कारोबार होगा या फिर आपको जॉब मिलेगी, कुछ भी हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद। लेकिन आपने जो है ना बहुत दिल से ये वजीफ़ा पढ़ना है। मेरे तमाम बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमें जो है ना ये साल जो है ना मिला है, अल्लाह ताला हमें जो है ना सेहत के साथ रमज़ान गुजारना नसीब करे, और बहुत ही अल्लाह ताला हमारी इबादतें कबूल करे। वजीफ़ा जो है ना वो इस तरह है, वजीफ़ा मैं आपको बताती हूँ, नहीं मैंने थोड़े से वजीफ़े का फ़वाइद बताने हैं कि मैंने अपना खुद अपनी बात कर रही हूँ। मैंने कोई 8 साल पहले ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया था, तकरीबन हर रमज़ान में। लेकिन ज़ाहिर सी बात है रमज़ान का तो सिलसिला 1 साल के बाद ही आता है, लेकिन फिर भी मैंने 8 साल पहले ही शुरू किया था पढ़ना, और आप यकीन नहीं करेंगे कि 8 साल में ऐसे ज़मीन आसमान जैसा फ़र्क आया। इतनी ज़्यादा जो है ना परेशानियों से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से निजात मिली है ना कि मैं आपको अल्फाज़ों में बयान नहीं कर सकती। तो आप मेरी तमाम बहन भाई हैं जो भी किसी भी वजह से परेशान हैं, ज़ाहिर सी बात है जो मेन रीज़न होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास रुपए पैसे की कमी। तो वो जब दूर हो जाएगी तो डेफ़िनेटली हमें जो है ना वो हमारी प्रॉब्लम का ख़ात्मा भी होना शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और साथ ही मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि वजीफ़े पढ़ने के साथ, नमाज़ पढ़ने के साथ जो है ना अपने जो है ना सिला रहमी का सिलसिला ज़रूर रखें, यानी अपने दोस्त अहबाब से मिलना जुलना और उनके लिए मोहब्बत से कुछ लेके जाना, चाहे थोड़ा लेकर जाएं लेकिन लेकर ज़रूर जाएं। ख़ुसूसी तौर पे अपने बहनों का बहुत ख़्याल रखें जो शादीशुदा हैं, जो शादीशुदा नहीं हैं। और ये मोहब्बतों को सिलसिला चलते रहना चाहिए। नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। वज़ाइफ में नमाज से बहुत ज़्यादा असर आता है, क्योंकि नमाज बहरहाल फ़र्ज़ है, वज़ाइफ फ़र्ज़ नहीं है, नमाज आपकी फ़र्ज़ है। तो अगर मेरे कहने से कोई एक शख्स भी नमाज़ पढ़ने लग जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब आप आते हैं वजीफ़े की तरफ, जिसकी मैं बहुत तफसील से बयान करने लगी हूँ। मेरी कोशिश ये है कि आप ये वजीफ़ा सुनने के बाद जो है ना अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर इस वजीफ़े को शेयर करें आज की ही तारीख़ में, क्योंकि आज हमें पढ़ लेना है, ये वजीफ़ा कर लेना है। क्योंकि अगर आज चांद रात हो गई तो आज रात ही ये वजीफ़ा पढ़ना है आपने। अगर आज चांद रात नहीं है, कल है, तो आपने ये कल करना है। अब मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। करना ये है कि ये जो है रमज़ान की जो चांद रात है, यानी कि जब चांद दिख जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, तो तरावी के बाद यानी कि रात में इशा के बाद, ये मेरे हस्बैंड ने जो आपको कुछ खजूर दिखा रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के खजूर हैं, वो आगे हाथ करके दिखा रहे हैं कि भाई ये लो वीडियो में आप बना रहे हो। तो आपने करना ये कि रमज़ान में जो चांद रात है ना, उसकी रात को आपने वज़ू करके इशा के बाद आपने 313 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद, ये वाली सूरत पढ़नी है आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर दफ़ा आपने स्टार्ट में बिस्मिल्लाह पढ़नी है, यानी 313 दफ़ा कुल पढ़नी है, तो 313 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़नी है। शुरू और अव्वल और आखिर में आपने 11-11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़नी है, अव्वल में भी और आखिर में भी। और 313 दफ़ा आपने ये पढ़ के बिस्मिल्लाह के साथ कुल पढ़ के आपने अपने जो पैसे हैं जहाँ पर भी आप रखते हैं, आपके हस्बैंड जहाँ पर रखते हैं, आपके अपने जो भी है सिस्टम, वैसे तो मैंने एक थैली बनाई हुई है, तो उस थैली पर आप फूंक दें। ये पहली रात का अमल है। उसके बाद आपने 10वीं रात को ये काम करना है, यही काम एग्जैक्टली आपने यही काम करना है, यानी कि 11वें रोज़े की रात को। ठीक है, 10वें रोज़े की रात होगी, अगला दिन 11वां रोज़ा होगा। ठीक है, पूरे एक अशरे के बाद आपने ये काम करना है। दोबारा हो गया दूसरी दफ़ा। उसके बाद आपने 20वीं रोज़े की रात को यही काम करना है, 20वीं रोज़े की रात को, यानी अगला दिन 21वां रोज़ा हो। ठीक है, इसमें भी आपने यही करना है। 313 दफ़ा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़नी है बिस्मिल्लाह के साथ, और अलम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़नी है। ठीक है, ये हो गया, आपको समझ में आ गया। पहले चांद रात को, फिर उसके बाद आपने 11वीं रात को, फिर आपने 21वीं शब को, ये 3 हो गया। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएं, ईद पे पहुंच जाएं फ़ौरन। ठीक है, ईद की यानी सुबह में, ईद की सुबह में आपने ये वजीफ़ा, यही वजीफ़ा 313 दफ़ा आपने पढ़ के बिस्मिल्लाह के साथ लाजमन तस्मिया के साथ पढ़ना है, और पढ़ के अपने जो थैली है, जो भी चीज़ें, और अपना वॉलेट है जहाँ पैसे रखते हैं, जहाँ पूरे महीने की पैसे रखे जाते हैं, उधर आपने पढ़ के फूंक देना है।
ठीक है, ये 4 दफ़ा हो चुका है ना। अब आ जाते हैं ये 4 दफ़ा, ये रमज़ान का महीना सिर्फ़ रमज़ान में किया जाता है, पूरे साल के बाद सिर्फ़ 1 महीना रमज़ान में ये अमल किया जाता है। ठीक है, 10-10 दिन के बाद आपने ये काम कर लिया। अब आ जाएँ, ये 4 जगह हो गया। अब आपने करना है 27वीं शब को ये अमल, बिल्कुल यही अमल 27वीं शब को करना है, मगर थोड़ा-सा तादाद बढ़ जाएगी, यानी कि इसमें जो है ना 1100 दफ़ा हो जाएगा। 1100 दफ़ा कुल पढ़नी है, 1100 ही दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़नी है। हर दफ़ा कुल के स्टार्ट में आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, यानी 1100 दफ़ा कुल, 1100 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर अव्वल आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के आपने 27वीं शब को, यानी इशा के बाद आपने किसी भी वक्त फजर से पहले आपने ये पढ़ना है रात में लाजमन। ठीक है, ये हमारे पास 5 दफ़ा हमने पूरे महीने में पढ़ लिया, चांद रात से लेके ईद तक। 4 दफ़ा तो आपने ऐसे ही पढ़ लिया, और 5वीं दफ़ा आपने पढ़ा 27वीं शब को। ये हो गया आपके पास 5 दफ़ा। तो ये अमल कंप्लीट हो चुका है, आपने ये अमल करना है। इसके बाद फिर आप देखेंगे और करिश्मा देखते ही रह जाएंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप पर कितना ख़ास करम करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप अपना जो पैसों में जो बेहतरी के आसार है वो इतनी तेज़ी से देखेंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा। तो ये ज़रूर ये काम करके देखिएगा, अपने बहन भाइयों को शेयर करें, अपने ख़ानदान में शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और ये काम लाजमन करना है, आपने कोशिश करके लाजमन करना है। और 1100 दफ़ा में अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं पढ़ सकेंगे, तो आप अपने साथ किसी को भी शामिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 जितने भी पढ़ना चाहें। ठीक है, 1100 वाले में। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।